अब केजरीवाल ने भी मान लिया है वाणी जी कि दिल्ली में उन्होंने कोई योजना नहीं दी, रेवड़ी दी। कोई ऐसा विभाग नहीं है दिल्ली सरकार का जिसमें घोटाले ना हुए हो। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं टाइम इंडिया न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ वाणी। अभी हम मौजूद हैं उत्तम नगर विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद है पूर्व प्रत्याशी कृष्ण गहलोत जी। इनसे सवाल हम करने आए हैं और चुनाव आपको पता ही होगा, जनता जनार्दन बहुत सतर्क रहती है, बहुत अलर्ट रहती है। चुनाव सर पर है, विधानसभा चुनाव में कुछ ही क्षण शेष है, कुछ ही टाइम बाकी है। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है कृष्ण गहलोत जी कि जो रेवड़ियां हैं, रेवड़ियों पर आपकी क्या राय है? देखिए, रेवड़ियां तो अब केजरीवाल ने भी मान लिया है वाणी जी कि दिल्ली में उन्होंने कोई योजना नहीं दी, रेवड़ी दी है जी। और रेवड़ी वो बोल रहे हैं, 6 रेवड़ियों की जो बात कर रहे हैं जी, उसके विपरीत हमारा ये कहना है कि दिल्ली में उन्होंने रेवड़ी नहीं दी। दिल्ली को लूट करके उन्होंने 6 रबड़ी बना करके डकार गए हैं। 6 रबड़ियों का मतलब है रेवड़ी की जगह रबड़ी बोल रहा हूं मैं जी। और वो घोटाले हैं। सबसे बड़ा शराब का घोटाला किया उन्होंने, 1 रबड़ी वो बना करके डकारी। जल बोर्ड में घोटाला है, दूसरी रबड़ी बना करके वो डकारी। बिजली के करोड़ों रुपए की देनदारी दिल्ली सरकार के ऊपर ड्यू है बिजली कंपनियों की, तीसरी रबड़ी वो है। डीटीसी हजारों करोड़ रुपए के घाटे में है, चौथी रबड़ी वो है। ऐसे करके कुल 6 रबड़ियां उन्होंने दिल्ली में, कोई ऐसा विभाग नहीं है दिल्ली सरकार का जिसमें घोटाले ना हुए हो। चाहे वो शिक्षा विभाग हो, 5वीं रबड़ी है, चाहे वो चिकित्सा विभाग हो, 6ठी रबड़ी है। वो अनेकों घोटाले उन्होंने किए हैं। मैं ये कह सकता हूँ एक समय पर दिल्ली सरकार में जब कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित की सरकार थी, उस समय बड़े घोटाले हुए थे। लेकिन आज आम आदमी पार्टी की सरकार ने उस कांग्रेस की सरकार को भी पछाड़ दिया घोटाले करने में। 1 लाख करोड़ रुपए के ऊपर के घोटाले आम आदमी पार्टी ने किए अनेकों कारणों से। अनेकों कारणों से आपका ये कहना है। अभी 2100 वाली जो स्कीम एक और लागू की गई है महिलाओं के लिए, उस पर आपको क्या लग रहा है कि वो आएगी या फिर वो दुविधा में बस पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर फेंकी गई है? अब आप कह सकते हो और आपको भी मानना पड़ेगा, ये वास्तव में रेवड़ी है। रेवड़ी इसलिए बोल रहा हूँ, पिछले 11 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। केजरीवाल को और उनके मंत्रियों को, उनके विधायकों को 11 साल से दिल्ली में रहने वाली बहनों को, माताओं की याद नहीं आई। अब चुनाव बिल्कुल सिर पे है तो वो 1 रेवड़ी और लेकर के आगे 1000 रुपये हम अपनी बहनों को, माताओं को देंगे। ये ठगने का एक और प्रयास है। कोई 1000 रुपये नहीं मिलने वाले। मैं याद दिलाना चाहता हूँ सबको, पंजाब में भी ये 1000 रुपये महीना देने की बात कर आए थे। आज 3 साल हो गए पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बने हुए, लेकिन किसी हमारी एक भी माता को, एक भी बहन को आज तक 1000 रुपया नहीं मिला है और ना ये देने वाले हैं। मैं दूसरी तरफ ये कह सकता हूँ कि मोदी जी पर पूरे देश में विश्वास है। देश के 20 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और चाहे वो हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हमने वहां पर अपने घोषणा पत्र में कहा था हम माताओं बहनों के लिए 2100 रुपये महीना देंगे। आप पता कर सकते हो इन 4 राज्यों में 2100 रुपये महीना हमारी हर माता बहन को मिल रहा है। तो रेवड़ी और योजना में अंतर है। केजरीवाल जी रेवड़ी बांट रहे हैं। रेवड़ी वो है जो कहते हैं और करते नहीं है, योजना वो है जो मोदी जी कहते हैं तो करते हैं। योजना पर आते हैं, आपका कहना है कि योजना को थोड़ा सा मैं इलेबोरेशन दूंगी, बढ़ावा दूंगी कि आपने बोला ठीक है योजना आई है, लेकिन योजना में भी एक चीज है कि अगर किसी इंसान की, किसी व्यक्ति की 10,000 रुपए प्रति माह है तो ही वो उपचार इलाज करवा सकता है कहीं भी, किसी भी क्षण, किसी भी वक्त। अदरवाइज उसको जो है उपचार इलाज के लिए नहीं आगे किया जाएगा। क्या इस बारे में क्या? नहीं, किस इलाज की बात कर रहे हो आप? मोदी जी तो पूरे देश में आयुष्मान योजना भारत का कार्ड बना रहे हैं और जो 70 साल के बुजुर्ग हैं वो किसी भी आयु वर्ग, किसी भी आय वर्ग से हैं, उसके लिए कोई इस तरह का मापदंड नहीं है कि उनकी आय क्या है। 70 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए 10 लाख रुपए तक का इलाज देश के किसी भी बड़े से बड़े अस्पताल में वो बिल्कुल फ्री करा सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक की दुहाई देकर के इस केजरीवाल ने और इनके विधायकों ने
वो योजना दिल्ली में लागू नहीं होने दी है। मैं ये कह सकता हूँ, हम जैसे ही दिल्ली में सरकार में भारतीय जनता पार्टी आएगी तो अपने बुजुर्गों के लिए, माताओं और बुजुर्गों के लिए ये योजना लेकर के आएंगे और दिल्ली में लागू कराएंगे आयुष्मान भारत योजना, जिससे 70 साल तक के बुजुर्ग, उससे ऊपर के बुजुर्ग किसी भी अस्पताल में जाकर 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में करा सकते हैं। मतलब उसके पीछे कोई भी वो नहीं रखी गई है कि 10,000 रुपए हो प्रति माह तो ही हम बुजुर्गों के लिए आगे करेंगे घर में। बुजुर्गों के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है इनकम का। वैसे जो 5 लाख रुपए तक का सामान्य परिवार के लिए है वो निम्न वर्ग के लोगों के लिए होता है, जो अपना कोई भी पॉलिसी, मेडिकल पॉलिसी नहीं ले सकते, उन लोगों के लिए सरकार देती है। और 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए कोई इस तरह का वो नहीं है क्राइटेरिया। बहुत आम आदमी पार्टी के भी कार्यकर्ताओं से हमारी बात हो रही है, नेताओं से बात हो रही है, सबका कुछ ऐसा ही कुछ कहना है कि रेवड़ियां तो हम दे रहे हैं, लेकिन क्या भाजपा सरकार कम हो रही है रेवड़ी देने में? क्योंकि आयुष्मान योजना का ही ज्यादातर हम लोग सुन रहे हैं आजकल। आपने भी वो चीज रखी है अभी हमारे टाइम इंडिया के द्वारा, तो क्या ये भी एक रेवड़ी, इसको भी पॉलिटिकल स्टंट मान लें? ये आवश्यकता है। आज जो गरीब लोग हैं, जो इलाज कराने में सक्षम नहीं है, अब दिल्ली में अस्पताल नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर लोगों को गुमराह किया गया, तो केंद्र सरकार ने ऐसे गरीब लोगों के लिए एक योजना लेकर के आए। ये रेवड़ी नहीं है कि किसी को भी मिल जाएगी, आवश्यकता है। और आवश्यकता पर सरकार जब जरूरत होती तो सरकार इसलिए बनाई जाती कि गरीब आदमियों की मदद करने के लिए। ये नहीं है कि चुनाव आए, चुनाव में झूठी सच्ची घोषणा कर दी, जैसे दिल्ली में हो रहा है। 1,000 रुपए महीना देने की बात कर रहे हैं, पंजाब में क्यों नहीं दे रहे? वहां भी कह करके आए थे ना। जो आप कह रहे हो उसको करने में आप में अंतर है, इसलिए कथनी और करनी में अंतर नहीं रखना चाहिए। मैं कह रहा हूं दिल्ली की महिलाओं को, दिल्ली की माताओं बहनों को तो तब मिलेगा ना जब पंजाब में इन्होंने दिया हो। तो ये तो चुनाव को देखते हुए गुमराह कर रहे हैं। तो मैं यही अपील करूंगा दिल्ली के अपनी माताओं बहनों से, गुमराह होने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करती है, और आम आदमी पार्टी सिर्फ कहने की बातें हैं। दिल्ली में बिजली फ्री की बात करते हैं, कोई बिजली फ्री नहीं है, किसी की बिजली फ्री नहीं है। सरचार्ज इन्होंने बढ़ाया है। दिल्ली में सबसे महंगी बिजली देश में और अन्य राज्यों से महंगी बिजली मिलती है। पीने का पानी आता नहीं, फिर भी लाखों रुपए के लोगों के बिल आ रहे हैं। तो ऐसी योजनाओं का जिनको ये खुद स्वयं मान रहे कि हम रेवड़ियां बांट रहे हैं, ऐसी रेवड़ियों का कोई फायदा नहीं। लेकिन कृष्ण गहलोत जी लोगों को मुफ्त के लुफ्त उठाने का जो है अब दिमाग में और जहन में चल रहा है। और जैसे जैसे महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, महिलाओं के लिए बसेस का फ्री होना तो बहुत एक वैसी बात हो गई है, और लोगों को आदत भी हो गई है, अपने काम पे जाने के लिए आसानी होती है। तो क्या अगर भाजपा सरकार को मौका मिलता है विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने का, क्या ये रेवड़ी, ये वाली रेवड़ी जो मैंने आपसे अभी बात की है बसेस की फ्री वाली, ये चलती रहेगी या इसको रोकथाम करेंगे आप लोग? देखिए, मैं आपको बताऊं, फ्री की योजना वहां पर लागू होनी चाहिए जहां पर सरप्लस पैसा हो। आप गुमराह करके फ्री की रेवड़ियों के नीचे करोड़ों रुपए के घोटाला करें, दिल्ली के लोगों को उसका लाभ मिले ना मिले, लेकिन सरकार उसका लाभ उठा रही है, मंत्री उसका लाभ उठा रहे हैं। ऐसी रेवड़ी की दिल्ली वालों को जरूरत नहीं है। आपने बस की जहां तक बात की जी, मैं आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले दिल्ली में 10,000 बसें चलती थी जी। आज दिल्ली की सड़कों पर 2,000 बसें भी नहीं रह गई हैं, और डीटीसी करोड़ों रुपए के घाटे में है, करोड़ों रुपए के। तो वो घाटा कैसे पूरा करेगी ये दिल्ली सरकार? एक दिन जब 10,000 बसें थी, आज 10 साल में वो 2,000 रह गई, तो अगले 2 साल में तो बसें रहेंगी नहीं। फ्री में किसको घुमाओगे आप? आवश्यकता है दिल्ली के लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधा दें, अच्छे स्कूल दें, अच्छी शिक्षा दें, बच्चों को रोजगार दें, नौजवान साथियों को मेडिक्लेम दें। जो आवश्यकता है, जनमानस की जरूरतें हैं वो देनी चाहिए। और जहां तक आपने बात की कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो क्या ये सब देगी जी? हम लोग मैनिफेस्टो पे काम कर रहे हैं, क्षेत्र में लोगों से उनके सुझाव लिए जा रहे हैं जी। जो समस्याएं हैं उन पर बात की जा रही है, और बेहतर से बेहतर दिल्ली बनाने के लिए क्या सुझाव है लोगों के, जो भी दिल्ली वासी चाहते हैं बेहतर सुझाव दे रहे हैं। हम अपने मैनिफेस्टो में उसको जोड़ करके वो जो आवश्यकता दिल्ली के लोगों को वो सब करेंगे, और हो सकता है इससे भी बेहतर करें। लेकिन रेवड़ी नहीं देंगे, हम योजना देंगे जो दिल्ली के हर वर्ग का, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे जवान है, चाहे महिला है, चाहे पुरुष है, सबको उसका लाभ मिल सके।
सबको साथ लेकर के सबका विकास, सबका विश्वास, इस योजना के साथ हम काम करेंगे। सबका साथ, सबका विकास और कथनी करनी में फर्क बताया कृष्ण गहलोत जी ने। अच्छा, बांग्लादेश में जो बर्बरता हुई है उस पर क्या कुछ कहना है आपका, जो हिंदुओं के ऊपर जो प्रताड़ना, जो बर्बरता की गई है? देखिए, भारत हमेशा, हम सेकुलर देश कहते रहे हैं, लेकिन आसपास जिस तरह के हालात, हम उसकी बिल्कुल निंदा करते हैं। और ये जो हिंदू विरोधी ताकतें हैं, जो जिस प्रकार के घिनौने कृत्य कर रही हैं, उसका हम घोर विरोध करते हैं। और भारत मोदी जी के नेतृत्व में विश्व में एक ताकत बनकर उभर रहा है। और जो उचित स्थान है जहां पर भी ये चीजें रखी जाती है विश्व में, जो यूएनओ है, उन सब चीजों को देखते हुए अपनी बात हम रख रहे हैं और इसका घोर विरोध करते हैं हम इस बात का। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो चले, आपने जैसे सुना है कि क्या कुछ कहना था हमारे कृष्ण गहलोत जी का ये पूरे चुनाव पर, बांग्लादेश की प्रताड़ना पर, और वहीं रेवड़ियों पर भी कुछ बात की है हमने, और आने वाले चुनाव पर भी क्या हलचल यहाँ पर चल रही उत्तम नगर विधानसभा में, ये भी आपने सुना है। चले, आज का विषय यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसी और देश विदेश की मुख्य चर्चाओं से जुड़े रहने के लिए देखते रहे टाइम इंडिया न्यूज नेटवर्क। फिलहाल अभी के लिए मैं विदा लेती हूँ कैमरा पर्सन मोनू के साथ।